हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। चीक एपिसोड 19। जिनको नहीं पता, चौधरी एंड सन्स शुरू हो चुका है रिएक्शन पाजी चैनल पर, जाके जरूर देखना। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि और व्लॉग भी आ चुका है, देखो। हाँ, आज अदालत में मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। भाई ये बिलाल अब्बास। घबराएं नहीं आप। अच्छा रमजान साहब, ये बताइए कि जब आपकी बेटी आखिरी सांसें ले रही थी तो उस वक्त आप कहाँ थे? वहीं पे था उन्होंने आपसे क्या कहा? वो। हर बात में चीज वजी कह रही थी, लेकिन वजी ने सुन बोलने नहीं दिया। वो आखिरी सांसें लेने को दम तोड़ दिया उसने। लेकिन जो बयान उसने दिए वो मैंने सारा पढ़ ली। ये बयान जो आपने पढ़ा है उसमें क्या लिखा? उसने लिखा कि वजी मुझे बार बार छू रहा था, और फिर उसने उससे जबरदस्ती की तो मैंने थप्पड़ मारा, उस पे थूका। फिर वजी ने उसे बहुत बुरी तरह मारा और उसे तो कोप किया। फिर वो छत पे चली गई, वजी उसे छत से नीचे फेंक दी। वो मंदिर को बुलाने गई तो उसने कहा कि मन्नत से कहना कि राजा भेड़िया निकला। भेड़िया है। राजा भेड़िया निकला, ये तो पुलिस वाले ने भी लिखा था। ना साहब, ये बयान आपने कहाँ देखा था? SHO आमिर खान के पास मंगवा सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब, SHO आमिर खान के पास बयान मौजूद है, तो मेरी अदालत से दरखास्त है कि उस बयान को फौरी तौर से अदालत में मंगवाया जाए और SHO आमिर खान को बुला के उनका बयान सुनवाया जाए। पलट जाएगा। पलटेगा क्या? फिर वो कहेंगे फिर ये क्यों थैंक यू लिखा? जज साहब। उन्होंने खरीद लिया होगा ना वकील ने। देखते हैं, कहीं जज ही ना खरीद लिया। मुझे ऐसा लग रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कहीं जज ही ना खरीद लिया। भाई ये भी हो सकता है। आप कुछ पूछना चाहेंगे? थैंक यू रनर। मैं जरूर कुछ पूछना चाहूंगा इनसे। कैसे हैं बुजुर्गो, ठीक है? जी जी। क्या नाम है आपका? रमजान। नाम तो सच्चा बताओ अपना। रमजान है नाम। आपका नाम रमजान अहमद है। हाँ, रमजान है। क्या फर्क पड़ता है फर्क? बहुत फर्क पड़ता है। चलिए छोड़े इस बात को, ये बताइए कि जब आपकी बेटी बयान दे रही थी मरतबा, उस वक्त आप कहाँ थे? मैं बाहर का जब बयान उसने दे दिया तो उसके बाद उसके पास ही थे जब वो आखिरी सांसें ली। मतलब जो अभी आपने भरी अदालत में बयान सुनाया है वो उसने आपके सामने नहीं दिया? जी, वो पुलिस को उसने बयान दिया था, वो मैंने पढ़ा है पूरा। आपने वो बयान पढ़ा था, सुना नहीं था? मैं नहीं सुना। तो फिर आपने सुना क्या? वो बार बार बजी बजी कह रही थी तो आपने उसका गिरबान पकड़ लिया हुआ बच्ची का फौरन? हाँ? नहीं, उस वक्त मुझे अंदाजा क्या मतलब? सब आपकी बेटी एक आदमी का गैर मर्द का नाम ले रही है और आप इतना कूल रिएक्शन दे रहे हैं? मैंने ऐसे सोचा नहीं था उस वक्त, मतलब मुझे इस तरह मेरा ध्यान नहीं गया। किसी की बेटी, आपकी बेटी आपके सामने मरते हुए किसी मर्द का नाम ले रही है और आपका ध्यान कहीं और गया, इस तरफ नहीं गया? नहीं सर, उसकी हालत ठीक नहीं थी तो सोचा नहीं था। मुझे तो आपकी जानी हालत पे जरा शक हो रहा है। उसकी हालत को छोड़ दें, वो तो अभी दुनिया में रही नहीं।
ये बताइए कि वहां वजी मौजूद था ना, तो उसने नायाब से क्या कहा उसको? वजी ने उसका हाथ पकड़ कर कहा कि मैं तसल्ली दी उसे हाथ पकड़कर, है ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान ना होना है। यही Why to be noted, my lord? मेरा मौक्किल वहां पे उस लड़की को दिलासा दे रहा था। ये सब चीज भी अपने अंदर एक पूरी कहानी रखती है, हकीकत कुछ और है। दरअसल उस लड़की को वहां प्लान किया गया था ताकि वो किसी अमीर घराने के लड़के को फांस नहीं सर। Shut up! आपसे जितना पूछा जाए उतना जवाब दीजिएगा। और वहां जब उसकी दाल नहीं गली तो उसने इधर उधर किसी अमीर लड़के से नैन लगा लिए। नतीजा मोहब्बत बिनाकाम। उस लड़के ने उसे मारा पीटा और वो मरते मरते मेरे मौक्किल का नाम ले गई ताकि वो उसे रिजेक्ट करने का बदला ले सके। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये मेरी मुवक्किला पे बिला वजह के इल्जाम लगा रहा है। अब आप ही सोचिए कि कोई मरते वक्त बदले का सोचेगा? या साहब, मरते वक्त हमेशा कातिल का नाम बताया जाता है, कातिल का नाम। अजमल उमर साहब, आप तशरीफ रखिए और अपनी बारी का इंतजार कीजिए। शुक्रिया योर ऑनर। ऐन मुमकिन है कि वो उस वक्त शायद इजहार मोहब्बत करना चाह रही हो या फिर कुछ और करना चाह रही हो, क्योंकि इंसान फर्स्ट टाइम तो इसी तरह बातों में आ जाता है, फिर बाद में सोचता है कि कहाँ कैसे फायदा उठाना है। बहरहाल मैं इन सारी चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। मैं चाहता हूँ और मैं मुत्तफिक हूँ अपने फाजिल दोस्त कि आमिर खान एसएचओ को बुला के नायाब का बयान नज़री इस अदालत में सुन लिया जाए, उसके बाद जो जरा करनी है, बहस करनी है, शुरू की जाए। ये अदालत एसएचओ आमिर खान को अदालत में पेश होने का हुक्म देती है कि वो आए और मकतूला का बयान नज़र यहाँ पर पढ़कर सुने। अगली समाअत इसी माह की 22 तारीख को होगी। The court is adjourned. आमिर खान तो है ही लालची, वो तो बिक जाएगा तुरंत। आपने सिग्नल नहीं तोड़ दिया? सर सिग्नल इसलिए तोड़ा कि मेरी दोस्त प्रेग्नेंट है, इसको हॉस्पिटल लेके जा रही है। कौन? मैं? ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है। यार आपको ठीक लग रही है, ठीक नहीं है ये। अगर मैं पागल पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं क्यों सिग्नल तोड़ूंगी? सर इमरजेंसी है, जाने दीजिए ना। प्रेगनेंसी में सिग्नल तोड़ने की क्या ताल्लुक है? अब आप मर्द हैं ना, आपको कैसे समझाऊं? औरत होती है ना तो आपको समझ आती है। आप जाके बेगम से पूछेगा, वो आपको बताएंगे। एक मिनट, क्या मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई। चलाओ होगा, मुझे लाइसेंस दिखाएं अपना। भाई साहब, मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरी प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते हैं, आपको समझ नहीं आती कि आप क्या बोल रहे हैं। प्लीज चले। ऐसे ही सर आप क्या बात करें? अगर आपकी बेगम के साथ होता तो आप इस तरह करते हैं? आप चले जाते ना, सिग्नल भी तोड़ देते। प्लीज जाने दीजिए, प्लीज। थैंक यू सो मच। बाय। मैं नहीं हूँ प्रेग्नेंट। हेलो, मैं नहीं हूँ प्रेग्नेंट, मेरी शादी नहीं हुई। अबे क्या तूने उसकी बहू बनना है? क्यों अपने कैरेक्टर की सफाइयां दे रही है? इजी हो जा, चिल मार। तुम लोगों के साथ बाहर निकलने का मतलब है कि बस मैं जलील हूँ हर बार। नॉट मतलब तुम मत हंसो। नहीं हम तुम्हें जलील नहीं होने देंगे, तुम्हें खाना खिलाएंगे अच्छी से। जहर खिला दो तुम मुझे। वो तो तेरी माँ खिलाएगी, इच्छाधारी नागिन। अबे इतनी चीप औरत है ना, जब तक मैं कुछ लेकर ना जाऊँ उस औरत अंदर नहीं जाने देना मुझे। चलना, फन करना। कोई फन नहीं था, एडवेंचर बहुत जरूरी है यार। ये भी जाएगी कोर्ट, गवाही तो देगी।